अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। बुधवार को पश्चिम बंगाल में रोड शो और रैलियों की बहार रही। राज्य में 3 चरणों के मतदान अब तक संपन्न हो चुके हैं और बाकी 5 चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। आज के कार्यक्रम में आपको गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही बात करेंगे ममता बनर्जी के अजीबोगरीब आरोप की, और यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे साधा है तृणमूल कांग्रेस पर निशाना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में बुधवार को तब एकाएक बड़ी गर्मी आ गई जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन में 4 भव्य रोड शो किए और फिर एक रिक्शा चालक के घर नीचे बैठकर दोपहर का भोजन किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के दोमजुर में अमित शाह ने लंबा रोड शो निकाला और उसके बाद पार्टी समर्थक रिक्शा चालक के घर पहुंचे और वहां परोसा गया सादा भोजन बड़े चाव से खाया। इस दौरान अमित शाह के साथ दोमजुर क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजीव बनर्जी तथा अन्य नेता भी थे। अमित शाह ने सिंगूर में भी भव्य रोड शो निकाला। वाम शासन के दौरान ममता के नेतृत्व में यहां भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन अब जिस तरह सिंगूर की धरती पर हर जगह कमल का झंडा लहराता नजर आ रहा है, वह बदले हुए माहौल को प्रदर्शित करता है। हम 63 से 68 सीट जीतकर बहुत बड़ी बढ़त तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी पर बनाए हुए हैं। आज मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजीव बनर्जी का प्रचार करने के लिए आया था। एक ही ग्राम पंचायत में मेरा दौरा हुआ, मगर जो अदम्य उत्साह राजीव को जिताने के लिए मैंने देखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि राजीव जी प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट पर कमल खिलाएंगे और 2 मई को जब काउंटिंग होगी तो बंगाल के अंदर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल की नेता ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन उनके भाषणों में, उनके वक्तव्यों में और उनके बिहेवियर में तीनों दृष्टि से उजागर हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रहा है। बंगाल की जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर विश्वास कर हमारे सोनार बांग्ला के नारे को समर्थन दे रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि बाकी के चरणों में भी इसी तरह से हम बढ़त बनाते हुए 200 के लक्ष्य को पार करेंगे। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर सीआरपीएफ के जवान राज्य में मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। ममता ने कूच बिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय बल के कर्मियों पर मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने और लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया वे मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया है, ऐसा ममता ने आरोप लगाया। ममता ने दावा किया कि राज्य में हो रहे चुनाव के दौरान कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा प्रशासन चुनाव आयोग चला रहा है, कृपया गौर करें कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी की मृत्यु नहीं हो। उन्होंने कहा मेरा आपसे अनुरोध है कि उन सीआरपीएफ कर्मियों पर नजर रखें जो राज्य में अभी ड्यूटी पर हैं, उन्हें महिलाओं को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा ऐसे मामले भी हैं जिनमें केंद्रीय बल के कर्मचारियों द्वारा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। कमाल है ममता दीदी, जो सुरक्षा बल 24 घंटे बंगाल में सुरक्षित माहौल में चुनाव करा रहे हैं, उन पर ऐसा घिनौना आरोप। राजनीतिक विरोधियों पर हमले तो अब तक के चुनाव में देखे जाते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों को भी नहीं छोड़ा है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुधवार को पश्चिम बंगाल में थे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया कि धन राशि से लेकर राशन आपूर्ति तक राज्य को जो भी केंद्रीय सहायता मिली उसे इन नेताओं ने हड़प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलपाईगुड़ी जिले के माल विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह भी आरोप लगाया कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य को केंद्र की विकास योजनाओं से वंचित रखा है। पहले कांग्रेस ने रौंदा, फिर कम्युनिस्टों ने लूट खसोट की
और पिछले 10 वर्षों से टीएमसी ने तो यहां पे दंगा, अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को वहां तक पहुंचा दिया है जहां पर बंगाल के हर नौजवान के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ है। आज केंद्र की किसी भी योजना को ममता दीदी की सरकार, टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देती है। दीदी की सहानुभूति यहां के नौजवानों के साथ में नहीं है, यहां की महिलाओं के साथ में नहीं है, यहां के किसानों के साथ भी नहीं है, यहां के व्यापारियों के साथ भी नहीं है। दीदी को तो लड़ाने से ही फुर्सत नहीं है। उनकी सहानुभूति तो उन लोगों के साथ में है जो दंगा फसाद करते हैं। उनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ में है जो मां दुर्गा की पूजा करने से रोकते हैं। उनकी सहानुभूति उनके साथ में जो मां लक्ष्मी की पूजा और मां सरस्वती की पूजा करने से रोकते हैं। और दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है, और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।